नमस्ते एंड जय हिंद। यार आज ना मैं चाइना के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ, क्योंकि चाइना, हम सब लोग जानते हैं कि चाइना ने सबसे पहले तो कोरोना वायरस फैलाया हुआ है या कोविड-19 फैलाया है। ऐसे पैंडेमिक को फैलाने के बावजूद भी चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हर बार इंडियन आर्मी को ललकार रहा है, हर बार इंडियन आर्मी के सामने आके तमाशे कर रहा है। इसी के बारे में क्या ये कहीं वॉर की तरफ ले जाना चाह रहा है चाइना? इसी के बारे में बात करूंगा। बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हम सब जानते हैं कि चाइना ने कोरोना जैसा पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड को बांटा है, मतलब एक तरीके से प्रसाद दे दिया है सबको, और सब लोग उससे ग्रसित है, हर देश उससे ग्रसित है। और जो सुपर पावर है अमेरिका, वो तो कुछ ज्यादा ही ग्रसित है यार। फिर भी चाइना जो है अभी अपना पूरे वर्ल्ड का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग चालें चलता है। अब क्या चालें चल रहा है? सबसे पहले चाइना हांगकांग को, पूर्ण हांगकांग के जितने भी अधिकार है वो सब खत्म करके अपने तरफ लेना चाह रहा है, या मतलब ये समझ लीजिए कि हांगकांग को कंट्रोल करना चाह रहा है। अगर कुछ लोगों को पता ना हो तो ये बता दूं कि हांगकांग अपने आप को एक अलग कंट्री मानता है, वेयर एज चाइना बोलता है कि हांगकांग हमारा पार्ट है। तो इन दोनों केस में कई बार हांगकांग के साथ में प्रोटेस्ट भी हो चुका है। इसके अलावा भी अभी चाइना की संसद ने एक चीज पारित कर दी कि फोर्सफुली या कैसे भी करके हांगकांग को चाइना में पूरी तरीके से मिलाया जाए। तो ये सब इंटरनेशनल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए शी जिनपिंग कर रहे हैं मेरे हिसाब से। इसके अलावा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प तो खुलकर ये बात बोलते भी रहते हैं कि भाई जो पैंडेमिक फैला हुआ है वो चाइनीज वायरस के नाम से बोला जाए, क्योंकि चाइनीज वायरस हम लोग सब जानते हैं यार, वुहान से फैला हुआ है ये कोविड-19। और उन्होंने वक्त रहते हुए बताया नहीं, डब्ल्यूएचओ को दबा के रखा, डब्ल्यूएचओ को अपने हाथ की कठपुतली बना के रखा था, और फिर भी चाइना इन सब चीजों में लगा है। तो इसके चलते साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने बहुत सारे युद्ध जहाज खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा भी चाइना ने भी वहां पे अपनी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, जो जो उनकी सब चीजें वहां पे खड़ी कर दी है। अब ये सब देखने के बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने चाइना के ऊपर में सैंक्शंस लगाना चालू कर दिए। सैंक्शंस क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चाइना से पैसे मांग रहे हैं कि भाई ये जो हमने लॉकडाउन कराया आपकी वजह से, ये जो हमारे कंट्री को लॉस हुआ, ये जो हमारे कंट्री की हालत हुई, जीडीपी खराब हो गई, ये सब चीजें का पैसा चाइना ने देना चाहिए। ऐसा एक अमेरिकन वकील ने भी दावा किया है, या उन्होंने एक फाइल किया है सूट। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल भेज दिया है चाइना को। तो चाइना चौतरफा गिरते हुए खुद को देख रहा है। तो ये चाइना की पुरानी टैक्टिक है कि जब ये गिरने लगता है ना, तो ये लोग अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है ना उनको परेशान करना शुरू करता है। अब इसने क्या किया है, हाल ही में आपने नेपाल का हाल देखा होगा। नेपाल को प्रेशराइज कर कर जो भारत का हिस्सा है काला पानी का, वो नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया चाइना के इन्फ्लुएंस में आके। तो ये सब चीजें चाइना नेपाल से करवा रहा है, जबकि नेपाल की और इंडिया की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है यार, मतलब बहुत गहरे दोस्त है। और जिस सड़क की वजह से, लद्दाख में जो सड़क है, जिस सड़क की वजह से चाइना इंडिया के आर्मी के सामने खड़ा हो गया है और बोल रहा है, वॉर की धमकी दे रहा है, वो सड़क दरअसल कब की बन चुकी है। 1 डेढ़ 2 साल हो गया उसको बन के, और चाइना को अभी ही क्यों याद आया? क्योंकि पूरे वर्ल्ड का अटेंशन उसके तरफ से हटाकर इस वॉर की तरफ ले जाना चाह रहा है चाइना। क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आती है, इन्वॉल्व होती है। क्योंकि क्या होता है ना, एशिया में चाइना के बाद में अगर सबसे ज्यादा एफडीआई के लिए अच्छी कंट्री मानी जा रही है वो है इंडिया। 1000 अमेरिकन कंपनीज लगभग इंडिया के कांस्टेंट टच में है, वो चाइना से मूव आउट करके सीधा इंडिया आने वाले हैं। तो इससे इंडिया की डेवलपमेंट अच्छी होगी, इंडिया का एशिया में वर्चस्व बढ़ेगा, और इंडिया एक सुपर पावर बन के उभरेगा। वैसे भी इस पैंडेमिक के समय में इंडिया एक अलग टाइप से सुपर पावर बन के उभरा ही है यार, क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या, और अभी हम लोग बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं फिलहाल। बट ये चाइना के गले से ये बात उतर नहीं रही, क्योंकि चाइना को
अपना वर्चस्व जाते हुए दिख रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना ये सब बॉर्डर्स पे अपनी हलचल करता है। अब चाइना के साथ में अगर वॉर हुआ, क्योंकि कई न्यूज चैनल्स, मेरे को तो न्यूज चैनल्स का कभी कभी समझता नहीं, ये लोग शायद चाहते हैं कि वॉर हो, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर उनके पास में कुछ मसाला नहीं रहा, कुछ नहीं रहा ना, तो वो बस उनका एक डायलॉग चलने लगता है, क्या चाइना के साथ होने वाला है वॉर, क्या इंडिया कर रहा है वॉर की तैयारी, क्या चाइना घुसपैठ कर रहा है, बस यही उनका एक एजेंडा है। पर मेरे ख्याल से वॉर फिलहाल नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि ऑलरेडी पैंडेमिक फैलाया हुआ है चाइना ने, तो वो अभी सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। वेयर एज अगर बाय चांस, बाय एनी चांस, मतलब 1% भी अगर चांस होगी वॉर होगा, तो ये वॉर में कौन कहाँ खड़ा रहेगा, ये नो डाउट है कि भाई अमेरिका इंडिया के साथ में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और इंडिया की दोस्ती हम सब जानते हैं। मतलब मोदी जी की और ट्रम्प की जो दोस्ती है, ह्यूस्टन में हमने देख ली, हमने गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में देख ली, तो हमने ये सब इनकी दोस्ती देखी हुई है, और हर बार में मोदी को सपोर्ट करते हैं ट्रम्प। इसके अलावा चाइना के साथ में कौन खड़ा रह सकता है, चाइना के साथ में खड़ा रह सकता है उसका एक बचकाना दोस्त पाकिस्तान। पाकिस्तान खड़ा रह के भी करेगा क्या यार, उसकी हालत खुद खस्ता है, तो चाइना के साथ में वो खड़ा रह नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो चाइना के रिलेशंस रशिया से बहुत अच्छे हैं, पर इंडिया के भी रशिया से अच्छे हैं, तो रशिया ये नहीं चाहेगा कि वो इंडिया को तकलीफ दे या कुछ करे, तो रशिया दोनों का साथ नहीं देगा, रशिया अपना अलग रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। उसके बाद में नॉर्थ कोरिया से चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पर मैं इतने सारे स्टेटमेंट्स देखा, नॉर्थ कोरिया ने कभी भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया नहीं है या इंडिया के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया और इंडिया का कोई संपर्क आता नहीं है, और नॉर्थ कोरिया इंडिया के बारे में कभी कुछ गलत ज्यादा बोलता नहीं है, तो नॉर्थ कोरिया भी मेरे ख्याल से अपने आप को इससे अलग कर लेगा। तो चाइना मेरे को लगता नहीं कि कोई भी इसके जो एशिया के जितने भी देश है, क्योंकि जापान से बहुत अच्छे रिलेशन है मोदी जी के या इंडिया के, इसके अलावा इसराइल से बहुत अच्छे रिलेशन है, तो चाइना यार हर जगह से घिरा हुआ है, और वो अभी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें कर रहा है। अब आप लोग इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट की यार। हाल ही में मैंने एक देखा कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब या यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बहुत वायरल हो रहा था। ठीक है यार, जो भी हुआ मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसमें मुझे कोई सेंस लगा नहीं जो भी हुआ। बट मैं ये चाहता हूँ कि जितने टिकटॉकर्स है, भाई टिकटॉकर्स जितने भी है बहुत आप अच्छा, जितने भी जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं, जो बुरे बनाते हैं, हर जगह दोनों टाइप के लोग हैं, तो आप टिकटॉक को अनइंस्टॉल करो और मित्रो ऐप को डाउनलोड करो। इंडिया की ऐप है मित्रो नाम की, जो टिकटॉक के डाउनलोड्स को भी फेल कर चुकी है, तो प्ले स्टोर में वो टिकटॉक के ऊपर रैंकिंग में ऊपर चली गई है। तो मित्रों डाउनलोड करो, मित्रों को प्रमोट करो, मित्रों पे अपने वीडियोस डालो, उधर में आपको बहुत सारे एड्स भी मिल जाएंगे, और आप मित्रों ऐप डाउनलोड करके ही धीरे धीरे चाइना को बॉयकॉट करो। उसके बाद में जो मोदी जी ने कहा लोकल के लिए वोकल होने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे घर की, जैसे मॉर्निंग में अभी मेरी बात कर लूँ, तो हम लोग मॉर्निंग उठते हैं तो सबसे पहले टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं, कभी पेप्सोडेंट यूज कर लिया, कभी कोलगेट यूज कर लिया। उसमें लाओ कोई लोकल टूथपेस्ट, जैसे आप डाबर यूज कर लो, आप पतंजलि यूज कर लो, आप दंत कांति यूज कर लो, कोई भी, बट सिर्फ इंडियन मेड होनी चाहिए। क्योंकि इंडियन मेड क्यों बोला जा रहा है, उसका भी रीजन एक बहुत ज्यादा कड़ा है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बाहर के अगर ब्रांड्स खरीदते हैं तो उनको रॉयल्टी देना पड़ता है, तो बाहर की इकोनॉमी स्ट्रांग होने लगती है। वेयर एज अगर हम लोग हमारे ब्रांड्स खरीदेंगे इंडिया के, तो इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया में ही रहेगा, कहीं रॉयल्टी जाएगी नहीं, इंडिया में ही वो रहेगी, और इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो हमें ये चाइना वगैरह से लड़ने के लिए ना, हमें हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो यार आप लोग ना मतलब मैं यूट्यूबर हूँ इसलिए, या मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ इसलिए मत सोचिए, पर सही में टिकटॉक अनइंस्टॉल करके आप मित्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन है, और एक इंडियन आदमी जब तक प्रमोट नहीं होगा, या इंडियन आदमी को हम लोग ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कि इंडिया का डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल है। ये तो बात होगी चाइना अपना जो अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है इन सब चीजों से, पर चाइना को ये सब चीजें समझनी चाहिए कि ये इंडिया जो है ना, ये इंडिया 1962 का नहीं है बॉस। क्योंकि 1962 में चलिए
टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, ना हमारे तरफ थी था उनके तरफ थी, बट वो लोग जीत गए थे वॉर, और हम लोग बहुत अच्छे से लड़े थे। पर ये उस टाइम का भारत नहीं है, क्योंकि अगर ये भारत आपको जानना है ना, तो चाइना को लगना चाहिए कि भाई जाके इमरान खान से पूछ लो कि बालाकोट में कैसी बैंड बजा के आए हैं। इसके अलावा इमरान खान से और एक चीज जरूर पूछना कि सर्जिकल स्ट्राइक जब की थी विदाउट एनी कैजुअलिटी, वो कौन सी मिलिट्री ने की थी और कौन से पैरा के कमांडोज थे। तो चाइना ने ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो ये जवान है ना, वो यार अपने 2400 घंटे तैनात है, और 1 इंच भी अगर जमीन कहीं इधर से उधर जा रही है ना, तो ये सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो चाइना ये सब चीजें जरा समझ ले, क्योंकि चाइना डोकलाम में भी विवाद कर चुका है, पर हम लोग वहां से डटे रहे, फिर डोकलाम से चाइना को मुक्की खा के वापस जाना पड़ा। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, क्योंकि जो भी जितने भी न्यूज चैनल्स पे प्रोपोगेंडा चल रहा है कि भाई क्या वॉर होने वाला है चाइना के साथ, क्या वॉर नहीं होने वाला है चाइना के साथ, इसको क्लियर करूँ। मेरे हिसाब से वॉर नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इतना घिरा हुआ है कि अभी वो वॉर करने की हालत में नहीं है। क्योंकि अगर वो अभी वॉर करता है ना, तो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज आ जाएगी फेवर में इंडिया के, तो चाइना के लिए ये बहुत गलत हो जाएगा, तो चाइना इसके फेवर में रहेगा नहीं। अभी सिर्फ वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सब काम कर रहा है, थोड़े दिन गर्मा गर्मी करेगा, उसके बाद में सब शांत हो जाएगा। और आपको लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोकल चीजें नहीं यूज करेंगे तब तक के ये कुछ नहीं होने वाला है यार। अब अपने को अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है अभी। और आप क्या कर सकते हैं यार, अपनी हाथों की सफाई का ना जरूर से ध्यान रखिए। बार बार हाथों से अपने आँख को, नाक को, मुंह को, चेहरे पे कहीं पे भी मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, अभी लॉकडाउन खत्म होने वाला है, बट सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखिए। ये परमानेंट रख दीजिए यार, मतलब 2 गज की दूरी जरूर रखिए अपने में और अगले में। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर से ध्यान रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन लॉकडाउन या अनलॉक बोल दीजिए अभी जो होने वाला है, तो जो भी रूल्स आप पे गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है ना, वो रूल्स जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ में इतना बड़ा एक थिंक टैंक होता है ना, वो सब सोच के सब चीजें तय करके वो चीज बनाते हैं रूल्स आपके लिए। तो वो रूल्स फॉलो करना, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है। इसके अलावा जब भी घर से बाहर निकले, कभी भी कुछ भी छोटा सा सामान, सुई लेने क्यों ना निकले, या कोई बड़ा सामान क्यों ना लेने निकले, या सब्जी लेने क्यों ना निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।